ईयर। तो लेट्स स्टार्ट। हम डिस्कस करने जा रहे हैं ह्यूमन ईयर की जो 3D स्ट्रक्चर है, हम उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम हमारी तरतीब इस तरह होगी कि हम बॉडी उसकी जो पार्ट्स हैं ना एयर के, हम उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन ओरली हम बताएंगे कि इसका क्या क्या फंक्शन है, ठीक है। और उसको जो है हम हाईलाइट भी करेंगे। तो ये जो सबसे पहले जो हम हाईलाइट करने जा रहे हैं तो वो है पेन्ना, ठीक है। ये जो आउटर मोस्ट पार्ट होती है पेन्ना, मैं आपको थोड़ा इस तरह भी दिखाता हूँ, यहाँ पर इस तरह, ठीक है। ये जो येलो आपको नज़र आ रही ना, ये वाली जो अब ग्रीन हो गई है, ये जो एक्चुअली में फैट टिश्यूज़ होती हैं, ठीक है, फैट टिश्यूज़ होती हैं। और ये जो रेड आपको नज़र आ रही है ना, ये वाला, ये मसल्स होती हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो आपको सिल्वर कलर वाला नज़र आ रहा है, ये वाला, ये टेम्पोरल बोन होता है, ठीक है। हम थोड़ा एक एक के डिस्क्रिप्शन भी पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ कि कौन कौन से पार्ट कहाँ कहाँ पर होते हैं। लेकिन आप लोगों ने नाम भी सुना होता है, लेकिन वो इस तरह की जो 3D स्ट्रक्चर होती है वो अक्सर स्टूडेंट्स ने नहीं देखी होती। अच्छा, ये वाला, ये जो होते हैं एकॉस्टिक मैटर्स, ठीक है। और मैं थोड़ा जूम करके आपको ये भी दिखाता हूँ। ये जो होता है एयर ड्रम, एयर ड्रम अपने नाम सुना होता है, ये एयर ड्रम होता है, ठीक है। जो आवाज़ की जो लहरें होती है ना, साउंड वेव्स, उनसे ये मुतहर्रिक हो जाती हैं, ठीक है। ये होता है मेलियस, ठीक है, मेलियस। एंड ये है एनकस, एंड दिस वन इज़ अ स्टेपिस, ठीक है। अच्छा, फिर स्टेपिस के बाद जो नेक्स्ट आने वाली पार्ट होती है वो ये होती हैं, जिसे कोक्लिया भी कहा जाता है, ठीक है। कोक्लिया के अंदर फ्लूइड होते हैं और वो जो साउंड वेव्स यहाँ से जा रही होती है ना, तो वो उस फ्लूइड को मुतहर्रिक करती हैं, और उस फ्लूइड में जो वेव्स पैदा हो जाती हैं वो यहाँ पर इस नर्व्स के साथ टच हो जाती हैं और उसमें नर्व इम्पल्स पैदा करती है, ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ा वापस उसको छोटा करके आपको दिखाता हूँ थोड़ा। अच्छा, ये जो होता है ये स्टेशन ट्यूब होता है, आपने नाम सुना होगा स्टेशन ट्यूब, ठीक है। अच्छा, और जो आपने सेमी सर्कुलर कैनाल्स के बारे में काफ़ी डिटेल्स के साथ आपको पता होता है कि ये जो बॉडी बैलेंसिंग होती है ना, वो कंट्रोल करती है, तो वो सॉरी ये वाला होती है, ठीक है, सेमी सर्कुलर कैनाल्स। इनके अंदर फ्लूइड्स होते हैं, और जब हम मतलब हमारा हेड जो है वो मूव करता है, तो वो फ्लूइड हरकत में आती है, ठीक है। और ये इस नर्व के साथ, सॉरी इस वाले नर्व के साथ ये मतलब टच हो जाती हैं, और इस नर्व में नर्व इम्पल्स पैदा करती है, जो कि ब्रेन तक पहुंच जाती है, और फिर ब्रेन डिसाइड करती है कि आप मतलब कि हेड किस तरफ जा रही हैं और किस तरफ मूव कर रही हैं, ठीक है। हम वापस आएंगे पेन्ना की तरफ, और उसकी जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है वो हम पढ़ेंगे। तो ये है पेन्ना। पेन्ना की थोड़ा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हम पढ़ेंगे। सॉफ्ट कार्टिलेजिनस आउटर पोर्शन ऑफ द एयर लोकेटेड एट द साइड ऑफ द हेड, इट अलाउज साउंड्स टू बी कलेक्टेड, ठीक है। ये इसका काम क्या होता है, ये जस्ट आपकी जो साउंड वेव्स होती हैं वो कलेक्ट करती हैं, ताकि वो मिडल एयर तक जा सके। ये वाला जो मिडल एयर होता है ना, एकॉस्टिक मैरिस भी उसे कहा जाता है, ठीक है, मेडिकल नेम उसकी यही है। अच्छा, तो अब एकॉस्टिक मैरिस, इसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन हम पढ़ेंगे शॉर्ट। कैनॉल कैरिंग द साउंड्स कलेक्टेड बाय द पेना टू द एयर ड्रम, it is lined with the hair and covered with the sermen, ठीक है, a waxy substance that retain dust particles, ठीक है। अच्छा,
अब हम ये जो फैटी टिश्यूज़ आपको नज़र आ रहे हैं येलो, ये वाली, अब उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये तो जस्ट एक फैट टिश्यूज़ होते हैं और एज अ शॉक एब्जॉर्बर वर्क करती है, ठीक है। अच्छा, अब हम थोड़ा जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, ये एयर ड्रम, एटम के बारे में उसकी थोड़ा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन कुछ ये है कि स्लेंडर रेजिस्टेंट इलास्टिक मेम्ब्रेन इट वाइब्रेट्स व्हेन साउंड वेव्स आर रिसीव्ड फ्रॉम द ऑडिटरी कैनाल, ठीक है, देन ट्रांसमिट्स द वेव्स टू द ऑसिकल्स। ये जो बोन्स होते हैं ना, तीन जो बॉडी के सबसे छोटे बोन्स हैं, ये सॉरी ये वाला और ये वाला, ये बॉडी के सबसे छोटे बोन्स होते हैं और उनको कलेक्टिवली ऑसिकल्स भी कहा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम मेलिस के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो द मेलिस इज अ हैमर शेप्ड स्मॉल बोन और ऑसिकल ऑफ द मिडल ईयर विच कनेक्ट्स विद द एनकस एंड इज अटैच्ड टू द इनर सरफेस ऑफ द ईयर ड्रम, ठीक हो गया जनाब। अच्छा, अब हम एनकस की थोड़ा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हम पढ़ेंगे। द एनकस इज द anvil shaped small bone or ossicle in the middle ear. It connects the malleus to the stapes, ठीक है। अच्छा, स्टेप्स के बारे में पढ़ेंगे। ये रहा आपका जो स्टेप्स, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हम देखेंगे। तो द स्टेप्स इज द stirrup shaped small bone in the middle ear which is attached through the ancorastapereal joint to the incus laterally and to the fenestra ovalis. The stapes is the smallest and the lightest bone in the human body, ठीक हो गया जनाब। अच्छा, अब हम आगे बढ़ेंगे इसकी तरफ, जैसे कॉकलिया भी कहा जाता है, ठीक है, उसकी थोड़ा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हम पढ़ेंगे। It's a bony structure intended for hearing. It receives vibrations from the ossicles and transforms them into nerves impulses before transmitting them to the brain. ठीक होगी जनाब। ये नर्व इम्पल्स क्रिएट करते हैं लेकिन वेव्स के फॉर्म में, और फिर यही वेव्स और फिर यही जो नर्व इम्पल्स होते हैं ये किसके हवाले कर देते हैं, इस नर्व को, ठीक है। और इस नर्व का क्या नाम है, कॉकलियर नर्व, ठीक है, क्योंकि कॉकलियर के साथ अटैच होती है इसलिए कॉकलियर नर्व भी उसे कहा जाता है, ठीक है। उसकी थोड़ा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हम पढ़ेंगे। तो हम थोड़ा छोटा करके दिखाता हूँ मैं आपको। अच्छा, neurotransmitting auditory messages collected in the cochlea to the brain. The cochlear and vestibular nerves join to form the auditory nerve. अच्छा, उसकी कुछ डिटेल्स और भी हम पढ़ेंगे। द कॉकलियर नर्व इज अ सेंसरी नर्व one which conducts to the brain information about the environment, in this case acoustic energy impinging to the impinging on the tympanic membrane, sound waves reaching the eardrum. The cochlear nerve arises from within the cochlea and extends to the brainstem, where its fibers make contact with the cochlear nucleus. The next stage of neural processing in the auditory system, ठीक हो गया जनाब। अच्छा, अब किसके बारे में पढ़ना है, सेमी सर्कुलर कैनाल के बारे में। तो ये रहा आपका सेमी सर्कुलर कैनाल और एमी सर्कुलर कैनाल, ठीक हो गया जनाब। अच्छा, इसकी थोड़ा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हम पढ़ेंगे। अच्छा, the semicircular canals are uh, three half-circular interconnected tubes located inside each ear. The three canals are the lateral semicircular canals, the anterior semicircular canal, and the posterior semicircular canal, ठीक हो गया जनाब। ये तो थोड़ा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। अब हम डिटेल्स में थोड़ा जाएंगे, ठीक है। अच्छा, the semicircular ducts provide sensory input for experiences of rotatory movements. जिस तरह हमने वहाँ पढ़ा ना कि ये जो हमारी बॉडी की मूवमेंट्स होती हैं उनको भी कंट्रोल करते हैं और हमारे जो बॉडी बैलेंसिंग होता है ना उसको भी कंट्रोल करता है, ठीक है। अच्छा, they are oriented along the pitch, roll and yaw axis.
The anterior and posterior semicircular ducts are oriented vertically at right angles to each other. The lateral semicircular ducts is about 30-degree angle from the horizontal plane. The orientations of the ducts cause a different duct to be stimulated by rotation of the head in different planes. Thus, the horizontal canal detects horizontal head movements such as when you spin on a rotating chair, while the superior and posterior canal detects vertical head movements. अच्छा, अब हम पढ़ेंगे जो वेस्टिबुलर नर्व होता है ना, हमने जो पढ़ा वेस्टिबुलर नर्व जो कि सेमी सर्कुलर कैनाल्स के साथ अटैच होती हैं, ठीक है, और वहाँ से जो इम्पल्स रिसीव्स होता है तो वो ब्रेन तक पहुँचाती है, ठीक है। कौन? वेस्टिबुलर नर्व। अच्छा, उसके बारे में थोड़ा पहले हम शॉर्ट डिस्क्रिप्शन और फिर उसके बाद डिटेल्स में जाएंगे। अच्छा, तो उसकी कुछ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन कुछ ये है कि नर्व ट्रांसमिटिंग मैसेजेस रिलेटेड टू इक्विलिब्रियम टू द ब्रेन। इट emanates it emanates from the vestibule and semicircular canals। अब थोड़ा डिटेल में हम पढ़ेंगे, ठीक है, इस नर्व के बारे में। द वेस्टिबुलर नर्व इज वन ऑफ द टू ब्रांचेस ऑफ द vestibular cochlear nerve, the cochlear nerve being the other. The vestibular nerve transmits sensory information transmitted by vestibular hair cells located in the two otolith organs, the auricle and the saccule, and the three semicircular canals via the vestibular ganglion. Information from the otolith organ reflects gravity and linear, okay, and linear accelerations of the head. Information from the semicircular canals reflects rotational movements of the head. Both are necessary for the sensation of body position and gaze stability in relation to in a moving environment। अच्छा, अब हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, तो वो जो हमने यूस्टेशियन ट्यूब के बारे में पढ़ा ना, ये वाला, इसके बारे में थोड़ा हम पढ़ेंगे, ठीक है। यूस्टेशियन ट्यूब। अच्छा, eustachian tube, or the tube connecting the middle ear to the nasopharynx. It allows outside air to pass through, thus equalizing air pressure on both sides of the eardrum। अच्छा, अब उसको थोड़ा वापस रिजूम करते हैं, ठीक हो गया जनाब। ये वाला टेम्पोरल बोन, ये टेम्पोरल बोन होता है जो आपको, ये भी आपसे एमसीक्यूज में अक्सर आ सकते हैं, ये भी और वैसे भी पूछ सकते हैं लोग कि जो एयर होता है वो कौन से बोन में अटैच होता है, ठीक है, या कौन से बोन के साथ अटैच होता है एयर, तो आपने आंसर में टेम्पोरल बोन लिखना है, ठीक है, और टेम्पोरल बोन आपने आंसर देना है। अच्छा, तो ये जो टेम्पोरल बोन है उसकी कुछ हम डिटेल पढ़ेंगे। तो ये एक्चुअली में जो हेड की जो दोनों तरफ होती है ना, जहाँ पर एयर अटैच होता है, तो वहाँ पर ये बोन मौजूद होता है, ठीक है। अच्छा, उसके हम वो मसल्स के बारे में, तो खैर वैसे तो सारी बॉडी में मसल्स होते हैं प्रोटेक्शन के लिए, ठीक हो गया। तो मसल्स का काम भी जस्ट यही प्रोटेक्शन होता है और इलास्टिसिटी प्रोवाइड करनी है, ठीक है। अच्छा, टेम्पैनिक कैविटी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपने लर्न करनी है, अक्सर स्टूडेंट्स को इसका पता नहीं होता टेम्पैनिक कैविटी के बारे में, ठीक है। तो आपने ये लर्न करनी है कि द टेम्पैनिक कैविटी इज अ स्मॉल कैविटी सराउंडिंग द बोन्स ऑफ द मिडल ईयर, ठीक है। आपने, मैं थोड़ा आपको दिखाता हूँ जूम करके, ये रहा आपका टेम्पैनिक कैविटी, ठीक हो गया जनाब। अच्छा,
अब मैं थोड़ा इसको रोटेट करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अच्छा, तो ये था आज का लेक्चर ह्यूमन ईयर और उसकी जो 3D एनाटमी है उसके बारे में। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।